लास्ट डेट जो है वो है 21 अक्टूबर। और इसकी जो कट ऑफ ऑल द एलिजिबिलिटी, कोई भी पर्पस है लाइक आपकी स्टडी, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, उसकी कट ऑफ डेट जो इन्होंने रखी है वो रखी है 30 सितंबर। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है ऑफिशियल वेबसाइट का कि आप जहाँ से पढ़ सकते हो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। तो HRL invites application for the post of graduate engineer training gets and diploma engineer trainee, फिर various disciplines, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ सिलेक्टिव डिसिप्लिन्स हैं, मींस ब्रांचेस हैं, जिसमें आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की होगी इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप अगर देखोगे तो कंपैरेटिवली इन ब्रांचेस की जो जॉब है आपको मार्केट में प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में बहुत कम मिलेगी। और अगर मिलेगी भी तो बहुत ही लो पैकेज में आपको मिलेगी, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप एज ए फ्रेश ट्रेनी इसमें अप्लाई कीजिए, और बहुत ही अच्छा पैकेज आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है, आप कैसे कन्वर्ट हो जाओगे ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, प्रॉपर। तो जितने भी लोगों ने केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अगर अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो प्लीज़ इसको अप्लाई की करें एज ए ट्रेनी। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है। गेट्स ट्रेनी के लिए, ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए 30 ईयर्स है मैक्सिमम। और डिप्लोमा होल्डर के लिए 27 ईयर्स है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी है। अगर जरूरी नहीं कि अगर कोई फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, और अगर किसी ने 1-2 साल अपने प्रिपरेशन, गवर्नमेंट प्रिपरेशन में या फिर कहीं प्राइवेट जॉब भी की, वो भी अप्लाई कर सकता है एज पर एज क्राइटेरिया। तो जैसे एज क्राइटेरिया है ऑल द पर्पज 30 सितंबर तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि पोस्ट में ही है गेट और डेप्थ, तो डिप्लोमा या डिग्री आपकी रेलेवेंट इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो टोटल जो वैकेंसी है, अगर आप देखोगे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वो है 67, और डिप्लोमा होल्डर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा कि कम स्टडी में, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डिप्लोमा से ही डायरेक्टली कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो भी गवर्नमेंट की, ग्रैब कर सकते हो डायरेक्टली। अब जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है उनकी अगर हम बात करें, वो एग्जीक्यूटिव कैडरेट के होंगे। और जो वैकेंसी है वो ऐसे रहेगी कि केमिकल ब्रांच में या डिसिप्लिन में 40 वैकेंसी रहेंगी, इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 रहेंगी, इलेक्ट्रिकल में 6 रहेंगी। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कि मिनिमम आपको 60% तो आपकी ग्रेजुएशन में चाहिए चाहिए। ठीक है, फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन में फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंट्रोल, इन सब में आपकी डिग्री एलिजिबल रहेगी अगर आप इस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो। इलेक्ट्रिकल में भी सिमिलरली फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक और ब्रांच है मैकेनिकल ग्रेजुएशन की। तो इसमें भी टोटल जो वैकेंसी है वो है 6, ये 6 वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। तो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब डिप्लोमा होल्डर की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी है वो है नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर। मतलब जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की है ऑब्वियसली उनको एक ग्रेड एक्स्ट्रा ऊपर मिलेगा, और जो जिन्होंने डिप्लोमा किया उनको एक ग्रेड कम मिलेगा। लेकिन आपकी रहेगी डिप्लोमा दोनों ट्रेनी एज ए। तो वैकेंसी की बात करें तो डिप्लोमा की केमिकल ब्रांच के लिए 130 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 15 है, और वही डिप्लोमा आपको केमिकल इंजीनियरिंग में या बीएससी अगर किसी ने किया हुआ है 3 साल फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ में, पीसीएम में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो। अब ये जितनी भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के, अप्लाई ऑनलाइन लिंक के और ऑफिशियल वेबसाइट की। तो आप डायरेक्टली जाके
विद इन अ डेट आप अप्लाई कर सकते हो, और एक गो थ्रू डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ के अप्लाई करना। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कैसा रहेगा, ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ डिटेल में आपको बता देता हूँ नेचर और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कैसा रहेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू बी engaged ऑन ट्रेनिंग्स एंड दे विल have to undergo a minimum training for the period of 1 year. Get graduate engineer training. Upon successful completion of training period, that is 1 year, candidates will be considered for absorption as engineer officer level at even executive grade cadre. एंड अगर उसकी बात करें डेट की, तो अपॉन सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड दैट इज 1 year, candidates will be considered for the absorption as junior engineer assistant with grade 1 at non unionized supervisor grade. सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएट डायरेक्टली इंजीनियर ऑफिसर लेवल पे जाएंगे, और जो डिप्लोमा होल्डर है वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। और विद द टाइम आप प्रमोशंस लेके आप ऑलरेडी इंजीनियर या ऑफिसर लेवल पे जा सकते हैं जो डिप्लोमा होल्डर है। अब पे और पर्क्स की बात करूं, ये पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, ठीक है। तो HURL ऑफर्स अट्रैक्टिव एंड बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कंपनसेशन पैकेज। क्यों? क्योंकि कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेस है, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, तो इसलिए ये बेस्ट है कंपनसेशन के अकॉर्डिंग। तो जो गेट की अगर कंपनसेशन की बात करूं, तो स्टाइफन ही इतना अच्छा मिल रहा है आपको, देखो कि 40,000 प्लस HRA और अकोमोडेशन। स्टाइफन मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे आपको मिलेगा, ठीक है। और पे स्केल CTC इन लैख, ठीक है। तो लमसम आपको कितनी CTC पड़ जाएगी? 13.92 लाख। ओ माय गॉड, मतलब इतनी अच्छी CTC एक ग्रेजुएट इंजीनियर को इस ब्रांच में मिल रही है, ठीक है। और अगर डिप्लोमा होल्डर की बात करें तो 23 आपको 1000 स्टाइफन मिलेगा प्लस HRA, और आपकी जो CTC रहेगी वो 7.7 लाख रहेगी, ठीक है, आफ्टर रेगुलराइजेशन। ये देख लेना कि ये ट्रेनिंग पीरियड का है, और ये जब आप परमानेंट पोजीशन पे आ जाओगे, तो बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी। इसमें है सिलेक्टेड कैंडिडेट विद एंटाइटल फॉर द प्रोविडेंट फंड एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि CTC के साथ आपको मेडिकल क्लेम और प्रोविडेंट फंड प्लस आपको लीव्स, कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स सब मिलेंगी आपको, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं अब स्टूडेंट्स की सिलेबस क्या है, इसका कैसे अप्लाई करें, ठीक है, और कैसे प्रिपरेशन करें। तो जो सिलेबस है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोनों के लिए, गेट और डेप्ट के लिए। डिसिप्लिन रिलेटेड एप्टीट्यूड आएंगे आपके, मीडियम इंग्लिश हिंदी रहेगा। ड्यूरेशन टेस्ट की रहेगी 2 घंटे रहेगी, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 रहेंगे, 1 मार्क ईच। अब ग्रेजुएट इंजीनियर डेट के लिए क्या है सिलेबस? 100 क्वेश्चंस, ओके, 100 क्वेश्चंस फ्रॉम कोर्स करिकुलम ऑफ एसेंशियल क्वालिफाइंग मिनिमम एजुकेशन। एंड जो 50 क्वेश्चन है ये कॉमन है, 50 क्वेश्चन फ्रॉम जनरेटिव इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके, और ये, तो मतलब जो मेन चंक है 100 क्वेश्चंस का, वो आपका जो ब्रांच है आपकी, अगर केमिकल है, मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपके 100 क्वेश्चन वहां से आएंगे, ठीक है। और जो 50 क्वेश्चन है वो कॉमन रहेंगे दोनों एग्जाम के लिए, ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए, वो क्वांट, रीजनिंग, जीके से आएंगे, ठीक है। अब डिप्लोमा में इन्होंने तो बाइफरकेट कर दिया है कि अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो वो सेम रहेंगे 100 क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन जो भी उनका एलिजिबिलिटी एजुकेशन होगा। लेकिन अगर किसी ने BSc की हुई है, PCM कैंडिडेट्स हैं, तो 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? उनके कोर्स विच स्ट्रीम जो उन्होंने की हुई है, अगर वो केमिस्ट्री स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो उनके लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये होप आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप की आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर एक नोट है कि नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग तो, अगर आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर या ट्रेनी के अकॉर्डिंग अगर उस ब्रांच में देखते हो, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की तो बहुत जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, IT कंपनीज जितनी है। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांच में आपने कुछ सोच के ही उस ब्रांच को किया होगा कि मैं केमिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो इसमें अप्लाई कीजिए,
ठीक है, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कीजिए और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त है जो अप टू द मार्क अपनी एक जॉब नहीं ले पा रहा हो और उस ब्रांच में फॉल करता है, तो वो इसमें अप्लाई करके अपनी एक बेस्ट जॉब ग्रैब कर सके। थैंक यू फॉर sharing this and liking this.